हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीबी, जिसको हम बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। क्या बोलते हैं? कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू होता क्या? व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू? देखिए, किसी भी फूड में, फ्यूल में कुछ एनर्जी क्या होता है, हम लोगों का कंटेंट रहता है, इंक्लूड रहता है। और उसका हमने क्या किया, जब कंबस्शन किया तो उसमें ऑक्सीजन की जब उपस्थिति जब रहती है तो क्या होता है, धीरे धीरे वो बर्न होने लगता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण जो है कि धीरे धीरे वो बर्न होने लगता है। तो बर्न होने के साथ साथ जो हमें एनर्जी मिलती है या जो हीट प्रोड्यूस होगा वह क्या होगा, उसका कैलोरीफिक वैल्यू होगा। तो मान लीजिए कोई फूड है, फ्यूल है, कोल है, इसको हमने क्या किया, बर्न किया या कंबस्शन किया। कंबस्शन किया या बर्न किया, तो इससे क्या होगा, तीनों से या बाकी और भी चीज़ों से अगर कहा जाए तो ये यहाँ पे तो हम लोग तीन ही की बात कर रहे हैं। तो तीनों से क्या होगा, हम लोग को हीट मिलेगा, हीट प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। तो जो हीट प्रोड्यूस होगा वह उसका क्या होगा, हम लोग का कैलोरीफिक वैल्यू होगा। क्या होगा हम लोग का कैलोरीफिक वैल्यू होगा। अब बात कर रहे हैं कैलोरीफिक वैल्यू की एसआई यूनिट क्या होती है। तो कैलोरी होती है, कैलोरी हो गया, फिर जो है कि किलो कैलोरी हो गया, फिर उसके बाद जो है कि बीटीयू हो गया, फिर उसके बाद सेंटीग्रेड हीट यूनिट हो गया, सेंटीग्रेड हीट यूनिट हो गया। अब ये हम लोग क्या हो गए, सॉरी 3 है 4 है। अब किलो कैलोरी क्या होता है, मान लिया जाए कि एक कैलोरी किसी भी कैलोरीफिक वैल्यू की वह वैल्यू होती है जो 1 ग्राम H2O को 1 डिग्री सेल्सियस से गर्म करने में, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 30 डिग्री पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, 30 डिग्री पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उससे अब 31 डिग्री सेल्सियस करना है। क्या करना है, उसे अब 31 डिग्री सेल्सियस पे करना है। तो यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट लगेगी उसे हम क्या कहेंगे, 1 कैलोरी कहते हैं या 1 कैलोरी कहेंगे। इसी प्रकार जो है कि इसमें 1 kg कोई H2O है, इसके लिए जो है कि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। तो जो हीट लगेगी जो है कि वही 1 किलो कैलोरी होगी। ये जो है कि हम लोग का आ जाएगा पाउंड में, हाँ। और ये हो जाएगा हम लोगों का 1 पाउंड H2O को जो है कि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, और सॉरी 1 डिग्री इसमें सेल्सियस बढ़ाएंगे और इसमें जो है कि 1 फ़ारेनहाइट बढ़ाएंगे, हाँ। इसमें क्या करेंगे हम लोग, 1 फ़ारेनहाइट बढ़ाएंगे। तो जो है कि हम लोगों का जो हीट मिलेगा, और या ऐसे कह रहे हैं कि 1 फ़ारेनहाइट बढ़ाने में जितनी हीट लगेगी वो हम लोग क्या होगी, बीटीयू होगी। अब हम लोग का बात की जाए कि कैलोरीफिक वैल्यू जो होते हैं, सीबी कैलोरीफिक वैल्यू, वो कितने प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू जो है कि हम लोग के 2 प्रकार के होते हैं। एक पहला होता है हम लोगों का
NCV। क्या होता है हम लोग का NCV, जिसको हम लोग बोलते हैं, पूरा नाम जिसका है हम लोग का नेट कैलोरीफिक वैल्यू। नेट कैलोरीफिक वैल्यू। और दूसरा हम लोग का क्या हम लोग का है GCV। NCV GCV। GCV क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। नेट कैलोरीफिक वैल्यू और ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। अब इसमें क्या होता है हम लोगों का कि इसमें मान लीजिए किसी भी कंपाउंड को क्या किया हम लोग, कम्प्लीटली जो है कि बर्न किए। फ्यूल हो गया, फूड हो गया, या मान लीजिए कोई भी सपोज डेट कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो उसको क्या किया हम लोग, कम्प्लीटली बर्न किया। तो बर्न करने के बाद क्या होता है हम लोगों का कुछ उसके अवशिष्ट पदार्थ हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए ऐश हो गया, कोल हो गया, या उसके साथ जो है कि CO2 प्लस H2O जो है कि क्या मिलता है हम लोगों का, वेपर फॉर्म में मिलता है, वेपर में मिलता है। तो क्या होता है हम लोगों का उसे हम लोग क्या किया जाए, एस्केप निकलने दिया जाए। तो जैसे ही वो स्टीम क्या होता है, स्टीम या कोल निकलता है, तो वह एनर्जी लेकर के क्या होता है, बाहर निकलती है। तो वो उस एनर्जी को वेपर के लेटेंट हीट में से अगर हम लोग क्या करें, माइनस कर दें, तो हम लोग को क्या हो जाएगा, हम लोग का NCV निकल जाएगा, NCV निकल जाएगा। हाँ, तो हम ये बोल रहे थे कि जो भी हम लोगों का स्टीम या कोल निकलता है, वो एनर्जी के साथ क्या होगा, हम लोग को बाहर निकलेगा। उस एनर्जी को वेपर के लेटेंट हीट में से अगर माइनस कर दें, तो हम लोगों का ओवरऑल जो है कि क्या हो जाएगा, ओवरऑल में से हम लोग को क्या करें, उसका लेटेंट हीट H2O का, जो हम लोग का वेपर फॉर्म में H2O है, उसको अगर माइनस कर दें, तो हम लोग का NCV निकल जाएगा। NCV कहे तो नेट कैलोरीफिक वैल्यू। तो करते हैं नेट NCV, नेट कैलोरीफिक वैल्यू इज इक्वल टू, उसका फार्मूला होता है हम लोगों का क्या, GCV है क्या हम लोगों का, ये है ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। में क्या करेंगे हम लोगों को, क्या करना हम लोगों को, इसमें से माइनस कर देना क्या, लेटेंट हीट ऑफ H2O, किस फॉर्म में, वेपर फॉर्म में। तो हम लोग क्या हो जाएगा, उनको फार्मूला हो जाएगा। चलिए दूसरा हम लोग करते हैं, दूसरे पेज पे लेटेंट हीट ऑफ H2O क्या होगा, हम लोग का वेपर फॉर्म होगा। अच्छा, ये हम लोग का क्या हो गया, हम लोग का फार्मूला हो गया NCV निकालने का, देख सकते हैं। और उसके बाद इसे हम क्या बोलते हैं, नेट कैलोरीफिक वैल्यू को लो कैलोरीफिक वैल्यू के नाम से भी हम लोग क्या करते हैं, इसे जानते हैं, लो वैल्यू से भी जानते हैं हम लोग, लो कैलोरीफिक वैल्यू। अब हम लोग ये होता क्या है, ये NCV एक तरीके से और समझ लेते हैं, जो है कि हम लोगों का ये NCV यहाँ पर दिया हुआ है, नेट कैलोरीफिक वैल्यू इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट ऑब्टेन्ड प्रैक्टिकली ऑन कंप्लीट कंबस्शन ऑफ यूनिट मास ऑफ सॉलिड और लिक्विड फ्यूल और यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए gaseous fuel as a STP
and the products of combustion are allowed to the escape with some heat. NCV is also is called as a lower calorific value। जैसा कि हम पिछले कुछ समय पहले हम बता चुके हैं कि नेट कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, वही चीज़ इसमें लिखा हुआ है। अब बात करते हैं कि GCV क्या होता है। GCV क्या होता है, दूसरा नंबर हम लोग का है इसका पार्ट कैलोरीफिक वैल्यू का। GCV क्या होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ये क्या होता है। मान लीजिए ये अगर एक तरीके से कहा जाए तो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू वह वैल्यू है जब क्या होता है, जब हम प्रोडक्ट को बाहर नहीं निकलने देते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए बता दिया जाए कि जब हम किसी कंटेनर या क्लोज डिब्बे में रखे कुछ चीज़ को गर्म करते हैं तो क्या होता है, जब चारों तरह से क्लोज रहेगा तो कुछ भी चीज़ जो है कि उसका ना हीट निकलेगा ना मास निकलेगा। हीट तो शायद निकल सकता है, वो कंटेनर क्या ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, उसका मास वगैरह क्या होगा बाहर नहीं निकलेगा। तो जो हमें एनर्जी प्राप्त होगा, जो हमें क्या होगा एनर्जी प्राप्त होगा, उसके बावजूद भी वो क्या होगा, हम लोग का ओवरऑल हीट प्राप्त होगा। क्या होगा, हम लोग का ओवरऑल हीट प्राप्त होगा। अर्थात सिस्टम की ओवरऑल हीट क्या कर लेते हैं हम लोग, प्राप्त कर लेते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरऑल कैलोरीफिक वैल्यू भी इसे हम जो है कि कहते हैं। ओवरऑल जो है कि कैलोरीफिक वैल्यू। ओवरऑल कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। और इसे एक नाम से और जानते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जो है कि हाई कैलोरीफिक वैल्यू। हाई कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। और क्योंकि वेपर हमारे लिए क्या है, प्लस पॉइंट है। वेपर, ये दोनों चीज़ जो हम लोग का बोला गया है, ओवरऑल और हाई, ये क्यों बोला गया है, इसमें से हम लोगों के लिए क्या है, एक वेपर जो हम लोग को मिल रहा है, वेपर ये हम लोग के लिए क्या है, प्लस पॉइंट है, प्लस पॉइंट है, जिससे हम लोग को क्या मिलता है, पूरा ग्रॉस मतलब ये नाम से ही पूरा स्पष्ट है कि ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, जो देख सकते हैं आप, इसका मतलब कहने का सेंस क्या है। अब इसका बात करें तो हम लोग इंग्लिश में कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको। ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, जिसे हम GCV बोलते हैं, ऑफ ए फ्यूल कैन बी डिफाइंड एज द टोटल अमाउंट ऑफ हीट obtained on complete combustion of unit mass of a solid or liquid fuel or unit volume of a gaseous fuel STP, and on cooling the products of combustion to 15 degrees Celsius. The GCV is also called as higher calorific value। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो हम कुछ समय पहले बता चुके हैं वही चीज़ में दिया हुआ है। ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, हम लोगों का किसी प्रोडक्ट को बंद डब्बे वगैरह बोल दिया जाए या कंटेनर में किसी भी चीज़ को रख करके गर्म करते हैं तो जो हम लोग को एनर्जी प्राप्त होता है वो ओवरऑल हीट जो है कि प्राप्त होता है। और किसी भी सिस्टम की जो है कि ओवरऑल हीट जो है कि क्या करते हैं, हम लोग प्राप्त कर लेते हैं, और जिससे हम लोगों को क्या मिलता है, हायर कैलोरीफिक वैल्यू प्राप्त हो जाता है। और इसमें वेपर की जो है कि मात्रा होती है वो हमारे लिए क्या होती है, प्लस पॉइंट होती है। और बहुत सी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपना एक्सपीरियंस लिखना भी ना भूलें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नई जानकारियों के साथ।